लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक के बाद एक अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। बीते एक पखवाड़े से तीरथ के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में हाल ही में तीरथ रावत ने नया ज्ञान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के इतिहास की जानकारी में अपनी तंगहाली का परिचय दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत 200 साल तक अमेरिका का गुलाम रहा। यदि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं होता तो बेहाल हो जाता। रावत ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत कोरोना संकट से निपटने के मामले में बेहतर काम कर रहा है। वहीं अमेरिका, जिसने हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा और दुनिया पर राज किया, वर्तमान समय में कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है। सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत के इस बयान का लोग खूब मजाक उड़ा रहे हैं। आइए देखते हैं तीरथ ने भारत को लेकर क्या गलत बयान दिया है। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 2.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है। फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण बचे भी। रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम रावत ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा बांटे गए अनाज को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार द्वारा बांटे गए चावल को लेकर जलन भी होने लगी कि 2 सदस्यों वाले परिवारों को 10 किलो जबकि 20 सदस्य वालों को 1 क्विंटल अनाज क्यों दिया गया। भैया, इसमें दोष किसका है? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए, तो उसको 1 क्विंटल मिल रहा है। इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया, इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। सबका जनजीवन ठीक चलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम किया, 90,000 करोड़ रुपया जिसमें खर्चा आता हो, और ऐसे समय पे जब इकोनॉमी डाउन हो गई हो, मंदी आ गई हो, उद्योग धंधे चौपट हो गए हो, कल्पना नहीं कर सकते। इस दौरान सीएम ने किसी धर्म या जाति का नाम नहीं लिया। इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों की फटी जीन्स को लेकर बयान दिया था। जीन्स पर दिए बयान के चलते भी उनकी खूब किरकिरी हुई थी। जहाज में जब बैठा
तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? तो युवतियां भी भाग रही हैं उस होड़ में, उस दौड़ में, और जो उन्होंने देखा वही करने लगते हैं। जो सुना, जो देखा, तो जो आजकल यहाँ टीवी हमारे सामने आ गया है, फोन हाथ में हो गए बच्चों के, उसका एक परिणाम है, दुष्परिणाम भी है, अच्छा भी है, दोनों है। लेकिन उसको गाइडेंस देना परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, स्कूल से नहीं होने वाला है। स्कूल में बच्चा 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा रहता है, बाकी शेष अधिकतम घंटे माँ बाप के पास बिताता है। वो अभिभावक क्या संस्कार दे रहा है? अभिभावक में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, जो पढ़ाने वाला टीचर है वह भी अभिभावक में आता है, हर कोई अभिभावक में आता है, बच नहीं सकता। मैं अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहा हूं, खान पान किस तरह का, रहन सहन किस तरह का, वो क्या देख रहा है? वो जो देखता है वो करता है। स्कूल में किताबी ज्ञान शिक्षक ने दिया है, लेकिन मैंने कहा संस्कार घर से होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।